अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं आपको करती हूँ वेलकम और सभी आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह देती है दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और तमाम लोगों को कहती हूँ सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहीं पर भी रहने वाले तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड सलाम पाकिस्तान। और बात हो रही है आप लोगों के, जब मैं आप लोगों के पास आती हूँ मेरे हैप्पीनेस में इजाफा हो जाता है, खुशियों में, जैसे कि पता नहीं बहुत सारी आपसे बातें करनी है, बहुत सारी अवेयरनेस जनरेट करनी है, बहुत सारे आपको अच्छी बातें बतानी है। तो आज जो है बड़ा एक यूनिक आपको कुछ यहाँ पर सेगमेंट्स नज़र आएंगे, कुछ खूबसूरत बातें नज़र आएंगी जो आपके लिए बहुत फेवरेबल है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और कल एक जैसे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन आई थी, वो इतनी दुआएं दे रही थी, मुझे हैरान है, वो एक ही बात कह रही थी। ऑफ कोर्स वो नकाब में आई थी तो कह रही थी मैं तुम्हें ना तहज्जुद में मेरे लफ्ज़ों में आप हो, यकीन करें मेरे जिस्म से ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार ये बंदी मेरे लिए कितनी दुआ कर रही है। कह रही है कि आपने मुझे नहीं पता कि मुझे आपने, क्योंकि वो एक बेवा थी और जिस तरह उनकी फीलिंग थी, वो हाथ से ज्वेलरी बनाती थी, उनको फेसबुक के बारे में नहीं मालूम था। तो वो मुझे यकीन करे कॉल करके कह रही है बेटा मैं तुम्हें इतनी दुआएं देती हूँ कि मेरी तहज्जुद की दुआओं में तुम हो, तो मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं आसमान पे उड़ रही हूँ। अब यकीन करें आपको कोई बड़े बड़े गिफ्ट देगा ना, आप बस इस जहाँ में तो शायद बहुत एंजॉय कर लेंगे और बहुत खुश होंगे, लेकिन जब बहुत कोई यहाँ से दुआ दे के आपको, मैं कहती हूँ आसमान की बुलंदियों पे क्या, उस जहाँ में भी जो है, दोनों जहाँ में बहुत सुरखरू हो जाएंगे। तो दुआएं जो है वो बहुत जो है हमारे लिए ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको हम शायद बहुत कम वो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुआओं से आप बहुत सफल हो जाते हैं। किसी की दिल की दुआ और किसी के लिए अच्छा सोचना। और आज जो है बहुत सारी बातें ख़वातीन के लिए हैं, उनके लिए, यूथ के लिए है। आज सेगमेंट देखना ना भूलिएगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी है। लेकिन जब मैंने कहा ना किसी के लिए बहुत अच्छा सोचे, तो हमारे एक स्पॉन्सर हैं, आपको पता है माशाल्लाह, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर्स 223190, जिनका मोटिव बेशक जो है एक ब्रांड वो लोग लेकर आए, लेकिन उनका मोटिव है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करना, प्रमोट करना। तो वो लोग जो बेहतर तरीके से लोगों की जो है वेलफेयर का ख्याल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उन जैसा ब्रांड, उन जैसे लोग मैंने नहीं देखे। तो लेट्स सी, आज उनका पहले हम देखते हैं पैकेज और फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। और देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह विद सभी। और इसमें एक ज़बरदस्त सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी अवार्ड सेरेमनी हो या इवेंट हो या कुछ भी हो, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे मुल्क के लोगों को सपोर्ट करे, तो हम जाते हैं वहाँ पर उसकी कवरेज करने। तो आज लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हम कहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम 223190 पूनिया ब्रदर्स। और ज़बरदस्त ये ब्रांड है और आप तो मेरे मॉर्निंग शो में इसको अक्सर देखते हैं और बेहतरीन ख़वातीन को सपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट और ये प्रमोट करता है। लेकिन आज हम इस इवेंट में क्यों आए हैं? स्पेशली इसलिए कि एक साल के बाद यहाँ पर एक ज़बरदस्त ग्रैंड जो है गाला होता है और जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को जो वो वर्किंग करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं, बाइक, उम्रे के टिकट और बेहतरीन रिगार्ड पे उनको जो है अवार्ड दिए जाते हैं, शील्ड्स दी जाती है। तो ये अप्रिसिएशन बड़ी बात है किसी ब्रांड को इस तरह अपने वर्कर को ऑब्लाइज करना। और इसमें ख़वातीन भी हैं और इनकी एक और पॉजिटिविटी ये है कि ये ब्रांड जो है ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है बल्कि ख़वातीन को बहुत प्रमोट करता है, बहुत सपोर्ट करता है, ना सिर्फ कराची में बल्कि ऑल ओवर सिंध और कहीं पर भी हो, ये बहुत ऑब्लाइज करता है। तो लेट्स सी, आज बहुत सारे व्यूज़ भी मिलेंगे और ये ना सिर्फ यहाँ पर जो है यानी कि मैं ये कहूँगी कि उनके एजाज़ में, डिस्ट्रीब्यूटर के एजाज़ में तकरीब है, बल्कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी देखेंगे आप यहाँ पर और कुछ परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। तो बड़ा हंगामा है, लेट्स सी, कुछ लोगों के व्यूज़ भी लेंगे, चले मेरे साथ। एक ही कोट पैंट में 5 दिन से घूम रहे हैं और सो भी इसी में रहे, नहा भी इसी में रहे, इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें काम का बर्डन ज़्यादा होता है। जी। तो निशांत भाई, और आप खुद फ़ायदा ब्यूटी क्रीम भी लगाते हैं, ये बताते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स कहता है ना यार औरतों में खूबसूरती कम होती
नहीं किसी ने आपका पीछा किया बहुत होता है। वो बीवी के शौहर जो होते हैं वो उल्लू की तरह होते हैं, उनको बीवी की सारी अच्छाइयाँ रात में ही नजर आती हैं। प्रॉब्लम है, हर चीज में एक प्रॉब्लम। देखिए अमेरिका में लाइट जाती है वो पावर हाउस को फोन करते हैं, जापान में लाइट जाती है वो फ्यूज चेक करते हैं, और पाकिस्तान में लाइट जाती है हम लोग गिरनी से जाकर देखते हुए सब्जी गई हुई है। कितना अर्सा हो गया शादी? आप चुके वैसे ऐसा लगा 100 साल हो गए क्या? मतलब अपने सारे लोगों के सामने थोड़ी शर्म आ रही है। शर्म उस वक्त शर्म नहीं आई है। और शादी से पहले आपकी जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद की अलग होती है। कैसे? शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। कैसे? शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। अच्छा स्कूल में कभी का मतलब स्कूल नहीं गए, बता जाएगा तो फेल होगा ना। आप ऊपर करके तालियां बजाइए, आपके कसम मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ने कहा ब्यूटिशियन की दुनिया में बड़ा नाम ऐसा कोई नहीं है, आप लोगों की मोहब्बत है। और बेसिकली मैं अभी मॉर्निंग शो करती हूँ मेट्रो 1 पे, मुस्कुराती सुबह में सभी, और तमाम ब्यूटिशियंस को मैं उसी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करती हूँ ताकि वो अपने काम को प्रमोट कर सकें। पूनिया ब्रदर्स के मुझे शफाकत प्रेसिडेंट प्लीज आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां बजाएं। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फायदा ब्यूटी क्वीन को कि उन्होंने पंजाब के साथ हैदराबाद के साथ आज मेरे कराची को चूज किया। जी नाज़रीन, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि मैं एक ऐसे इवेंट में आई हूँ, ऑलवेज पूनिया ब्रदर 223190 फायजा ब्यूटी क्रीम ऑलवेज खवातीन को बहुत सपोर्ट किया, और इनका एक ग्रैंड जो है प्रोग्राम होता है, और एक साल के बाद तमाम जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए एक एजाजी तौर पे उनको अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है ताकि पता चले कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है और उनको रिगार्ड दिया जाता है। तो ये बड़ी बात है कि CEO जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि स्पेशली ऐसे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो काम करें उनको उनका रिगार्ड भी मिलना चाहिए। तो ये अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। हर साल ये इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर, बाइक्स और उम्रे के टिकट और बहुत कुछ देते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनके दरमियान बैठी हूँ और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया ज़रा आप अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें कि ये माशाल्लाह कितने टाइम से इस ब्रांड को लेके चल रहे हैं और अभी तक इसका क्या आपको जो है फीडबैक मिला है। तो इस वक्त मौजूद हैं फायजा ब्यूटी क्रीम के CEO पूनिया ब्रदर्स 223190 अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम। अदील साहब ठीक है? अच्छा, आज मैं ये सोच रही हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद मेरी कोशिश थी अब मॉर्निंग शो में है, लेकिन ऑफ कोर्स कि आप यहाँ पर आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर वापस आप चले जाते हैं आउट ऑफ सिटी। तो डिफरेंट कंट्रीज में भी मैंने देखा, दुबई में भी एग्जीबिशन में ये ब्रांड माशाल्लाह प्रमोट हो रहा है, मलेशिया और बहुत सारे कंट्रीज में। तो मुझे ये बताइए कब आपने सोचा कि ये खवातीन का ये ब्रांड प्रमोट करना है, इसको लेकर आए, तो क्या सोच आई थी और फिर और मजीद आपने इस ब्रांड से रेलेवेंट और चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करवाया? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रांड जो है मेरे वाले साहब ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले 1995 में। उसके बाद जो है उन्होंने तकरीबन 2003-04 तक काम किया, फिर आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आइडिया बेसिकली वाले साहब का था, उनको शौक़ था कॉस्मेटिक का और उन्होंने एक क्रीम बनाई लेडीज़ के लिए जिसमें लोगों की परेशानियां जैसे पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स और ब्लैक कलर का जो था वो ज़्यादा इशू था। लोग लेडीज़ को जो है वो वाइट कलर पसंद है, इसलिए उन्होंने एक क्रीम बनाई और फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट की हैं, जैसे हेयर कलर है, ब्लीच क्रीम्स हैं, सोप, फेस वॉशेज़ हैं और भी बहुत सारे साथ में इसमें प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांड अच्छा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और हम पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के 40 ममालिक में अपना ये ब्रांड फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे ब्रांड आए लेकिन इस ब्रांड का जो है हर बच्चा हर लड़की के मुंह पे 223190, ये क्या है यार, ये क्या सरप्राइज है? एक्चुअली ये फायजा ब्यूटी क्रीम का जो ट्रेडमार्क नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका एक नंबर है एप्लीकेशन का, तो वो हमने जो है इसको इसलिए ज़्यादा प्रमोट किया कि यहाँ पे काफ़ी सारी फेक प्रोडक्ट बन रही थी, तो इस वजह से ये जो नंबर है हर एक बंदे को रटाया, ज़ुबानी याद करवाया और हमारे पैक के ऊपर भी लिखा हुआ है।
तो ये बेसिकली लोगों को बताने के लिए कि ये असल है, बाकी सारे फेक हैं। कहते हैं जब बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो ऑफ कोर्स उसके वालिद साहब की दुआएं, उनकी बेस्ट विशेस और उनके एफर्ट बैक हैंड मौजूद होते हैं। खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन उनके लिए दुआगो हैं, बहुत लकी लोग होते हैं। और इससे पहले मैंने CEO अदील साहब से जो आपसे बात करवाई थी, लेकिन इस वक्त उनके फादर मौजूद हैं हाजी रियाज अहमद पूनिया, और ये है चेयरमैन फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर्स 223190। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी? आज मैं माशाल्लाह तो आपके बहुत सारे जो हैं 1 साल के बाद आप लोग एक इवेंट का इनेकाद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वर्किंग को रिगार्ड देते हैं और उसमें डिफरेंट गिफ्ट्स हैम्पर, बड़े बड़े इनामात, बाइक्स और उम्रे के टिकट। और ये मैं सोचती हूँ कि आपने इतनी जल्दी जो इस ब्रांड को इतनी हाइप मिल गई, कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है, ये अल्लाह ताला करम वाली जो हमारे साथ टीम है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत मेहनत करती है, बस उसी का सिला है। अभी मैं अदील भाई से भी बात कर रही थी आपके बेटे से, और उन्होंने कहा इतने साल में हमने, और आपने एक फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम इंट्रोड्यूस करवाई, फिर और प्रोडक्ट लेकर आए, और फिर कंप्यूटर मौजूद है और सबको, ये मेन पर्सन है जो सबको लेके चल रहे हो, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही जो आप। कैसा लगता है सबको? कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुछ शिकायत भी होती होगी, लेकिन ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हो? जी माशाल्लाह हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हैं, और हम इन साहब को जो भी इनकी शिकायत होते हैं बहुत दिलजोई से हम सुनते हैं और कभी भी इनको ऐसी प्रॉब्लम में नहीं रहने देते। और आज माशाल्लाह 13 मिनट रहा है और बहुत सारे कीमती इनामात हैं जो इनके खुद किए जा रहे हैं, और ये इनामात लेके बहुत खुश होते हैं, और ये इसी वजह से हमारी रेटिंग जो है ऊपर जा रही है। अच्छा, मैं एक बात सोची थी कि फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम एक ब्रांड है और इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट और लेकर आए, तो मलिक साहब से पूछते हैं कि आगे और भी इरादा है कि और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं? सर, और प्रोडक्ट लाने का इरादा है? जी माशाल्लाह हमारे पाइपलाइन में 5 से 6 ब्रांड हैं, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटर के भी व्यूज लिए जाएं कि उनका क्या ख्याल है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो इस वक्त मौजूद हैं साथ अनीस साहब, बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और माशाल्लाह इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को लेके चल रहे हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का फीडबैक क्या है? जी फ़ायज़ा क्रीम माशाल्लाह पाकिस्तान का ब्यूटी क्रीम के सेगमेंट में बहुत वेल नोन ब्रांड है और मार्केट लीडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मार्केट को कैप्चर किया है। ना सिर्फ ये कि हमने पाकिस्तान की मार्केट की है, बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड है माशाल्लाह ये, और हम किसी भी तौर पे किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड से कम नहीं है। हमारे दरमियान ओल्ड सिटी से मोहम्मद सोहेल साहब मौजूद हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इनसे पूछेंगे कि ख़वातीन का पूनिया ब्रदर्स 223190 फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का क्या फीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम को लेके चल रहे हैं,
खवातीन में इसका क्या क्रेज है? खवातीन के हवाले से अगर बात करेंगे तो जो टोटल जो इनके प्रोडक्ट है, क्रीम के अलावा HRC ट्यूब, ब्लीच वगैरह जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हम फारिग नहीं बैठते। इतना काम होता है कि हर वक्त जो है ना के सप्लाई के हवाले से जो है ना किसी ने कहीं स्टॉक भेज ही रहे होते हैं और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से इनका जो हमारे साथ कंट्रीब्यूशन है 3 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, तो आज तक ना उन्होंने हमें कभी मायूस किया है ना उम्मीद किया है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे आप? ठीक है। आप माशाल्लाह फायजा ब्यूटी क्रीम के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और बहुत अच्छी वर्किंग भी कर रहे हैं। तो खवातीन का ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव फीडबैक आता होगा और दिन ब दिन इसको क्या देख रहे हैं कि आगे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मजीद रेटिंग बढ़ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हमारा टारगेट हमने अचीव किया है माशाल्लाह। और उसकी देरी ना मांग की वजह ये है कि क्वालिटी जो है इस वक्त फायजा ब्यूटी क्रीम की पाकिस्तान में नंबर 1 है और इसी तरह इसको पजीराई पूरी दुनिया में मिलती रहती है। आए दिन कोई ना कोई इवेंट्स प्रोग्राम के हवाले से, खवातीन के हवाले से भी। और आपको पूरा ट्रस्ट है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो लोगों को, जाहिर सी बात है जब लेने आते होंगे खवातीन तो आप उनको कन्विंस करते होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको पूरा इस पे ट्रस्ट है, इसका मतलब है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मुझे फायजा ब्यूटी क्रीम के साथ 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मकसद ये कि अभी तक हमारे पास कोई भी, मेरे एरिया में तकरीबन कोई भी अभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं है कि किसी का कोई स्किन प्रॉब्लम हो या कुछ और हुआ हो। इस तरह का कोई मसाइल हमारे सामने अभी तक कोई भी नहीं है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन पे दिन फायजा ब्यूटी क्रीम की सेल मजीद बढ़ती जा रही है। हमने अब छोटी फैमिली से शुरू किया, उसके बाद ये देख लें इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी चीज़ में कुछ उसकी पावर होती है या कुछ चीज़ में ग्रेविटी होती है तो वो ही ब्रांड आगे चलता है। अगर उसमें इस चीज़ की क्वालिटी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी इसको पसंद करते हैं और दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दिलो जान से फायजा ब्यूटी क्रीम को प्रमोट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का एहसान है, हमारे मालिकों की काबिल किया और हमारी मेहनत है आज ब्रांड इस हवाले इस तरह इस मकाम पे खड़ा है। माशाल्लाह, कराची, सिंध, सक्कर, हैदराबाद, सब जगह पर आप जो है जाते हैं, लोगों का फीडबैक खवातीन का क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है और कराची, हैदराबाद, सक्कर, कोयटा का नाम आपने लिया, अगले महीने हमारी कोयटा में भी ड्रॉ है, तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है। लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे ब्रांड को पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है। ऑफ कोर्स यू फील वेरी प्राउड, फख्र होता होगा कि ये मेड इन पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए सबसे बड़ी है कि लोग हमें पाकिस्तानी ब्रांड के हवाले से जानते हैं और ये इंटरनेशनल वक्त के साथ इंटरनेशनल मार्केट की सेलों को हम छू रहे हैं इंशाल्लाह। फायजा ब्यूटी क्रीम 2231 एक ब्रांड है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट आगे आती जा रही है। सीरम आया, हेयर कलर आया, आगे भी कुछ सोचा है? इंशाल्लाह बहुत कुछ सोचा है। वक्त के साथ साथ आप देखिएगा कि पाइपलाइन में बहुत सी चीजें अगर अभी बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अगले महीने आप देखें नई लॉन्चिंग होंगी हमारी। ये सब हमारी सेल्स टीम, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर और की मेहनतों से हुआ। एक खानदान, एक घर का ब्रांड था ये, इसमें जब आपसे मैं मुखातिब हूँ तो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के 30 ममालिक में ये नाम जाना पहचाना जाता है। ये सब आप लोगों की दुआओं, हमारी सेल्स टीम की मेहनतों, हमारे वालिदैन की काविशों का नतीजा है। हमारे ब्रांड को आज यहाँ तक पहुँचाया, ये हमारे सेल्स टारगेट अचीव हुए। आप सबकी मेहनतों का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो ऑलवेज हम सपोर्ट करते हैं, उनकी शादियां भी करते हैं, तो ये बड़ी बात है और उनको अल्लाह पाक बहुत देता है। तो अल्लाह पाक का करम है, मैं कहती हूँ फायजा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर्स की, उनकी पूरी फैमिली पर, जिन लोगों ने हमेशा ख़वातीन को ऑब्लाइज किया है। इंशाल्लाह लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में नेक्स्ट किसी इवेंट में फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट सभी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पिछले 25 साल से सिंपी नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। Come on and do your dirty thing to me, baby. वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मेरा बहुत दिल करता है कि आप लोग बहुत फिट नज़र आएं और हेल्दी नज़र आएं, लेकिन आप लोग पता नहीं आए दिन कुछ ना कुछ आपको होता रहता है। और कुछ लोग अपने मोटापे से इतना तंग हैं, कुछ लोग अच्छी ड्रेसिंग करती हैं ख़वातीन और लेकिन उनके ज़रा सा टमी बाहर होता है तो बड़े एम्बैरेसमेंट फील करती है। तो आज हमने आखिरकार अपने शो में एक ऐसे पर्सन को बुलवाया है जो आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे कि किस तरह हम अपने बगैर, कुछ लोग बहुत भूखा रहते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। आप लोग सुबह नाश्ता छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे खाने पीना छोड़ देते हैं। नहीं भाई, आप उसको बर्न करना सीखे, खाएं और बर्न करें, उससे फिर आपको ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो मेरा व्यू है, लेकिन एक जो ट्रेनर है जो एक्सरसाइज आपको सिखाता है या बताता है, वो उसके व्यूज क्या है आपके बारे में, या आप लोगों को किस तरह वो बता सकते हैं कि आपका जो टमी है, जो आपका पेट है, किस तरह अंदर हो सकता है। इस वक्त बहुत ही सीनियर ट्रेनर मौजूद हैं, हल्क जिम से उनका जो है ताल्लुक है माशाल्लाह, उसके वो मतलब उसको रन करते हैं अपने जिम को। तो इस वक्त एक्सरसाइज की बात हो रही है तो जोए शऊद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, जबरदस्त माशाल्लाह। आप तो बिल्डर टाइप के जैसे नहीं होते, बॉडी बिल्डर्स थे, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। तो टाइम जाया किए बिना बताएं कि कुछ खवातीन और कुछ मर्द हजरात बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं लेकिन उनका अलग से पेट बाहर जो है नजर आता है, तो उसको अंदर करने की क्या टेक्निक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो थोड़ा जो अपनी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें, जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल चीजें छोड़ दें इस तरीके के। फिर वो क्योंकि देखें वो बिल्कुल घर में रहने वाले लोग हैं, जैसे खास कर खवातीन की हम बात करें, वो बाहर नहीं जा रहे, घर पे हैं, बहुत ज्यादा डीप फ्राई चीजें खा रही हैं और फैट बर्निंग कोई प्रोसेस उनका है नहीं, और सो जाती है और सो गए, खाया और सो गए, खाया, फैट बर्निंग प्रोसेस कोई है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टार्ट करें। उसके बाद मैं आपको भी यहाँ पर थोड़ी ट्रेनिंग्स बताऊंगा जो आप घर में करेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जोए बाज, तो जोए बाज बताएंगे कि किस तरह पेट को, और साथ साथ बताते भी जाएंगे ना। जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा कार्डियो वर्कआउट से, जो आप घर पे सुकून से कर सकें। आपने पहले बिल्कुल बस जंपिंग करनी है। अच्छा, जंपिंग आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी करनी है। स्लोली स्लोली आप 100 रेप्स से स्टार्ट करें। सही, 100 रेप्स के बाद आपने जंपिंग के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हाई नीज जंपिंग। आपने हाई नीज जंपिंग करनी। अच्छा, हाई नीज जंपिंग को भी आप जो है लोग क्या कहते हैं अपने हिसाब से लेके चलेंगे, रेप्स अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपके स्टेमिना के ऊपर बात का होती है कि आप कितना कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आपका ये है कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। यूं ये आपने माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है। ओहो, जबरदस्त। ये तीन चीजें आपकी आ गई। अच्छा, तीनों चीजों में क्या कहते हैं स्टेमिना आपका अपना होता है, वो आपको खुद डेवलप करना है। आपको अपने रेस बढ़ाने, खुद बढ़ाते जाएंगे। मतलब जैसे आप घर पे कर रहे हैं तो इंसान को थोड़ा टाइम लगता है उसमें क्या कहते हैं एक फॉर्म में आने में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, छोड़े नहीं लेकिन करते रहें। इसके बाद जो आप बर्पीस पे आ जाएंगे, बर्पीस आप करेंगे इस तरह। आप गए, सबसे पहले आप नींद अपनी जमीन पे रखेंगे, इसके बाद अब यूं आपने ये पुशअप करा, फिर वापस ऊपर आए और जंप करा। इस तरह करके आपने तकरीबन 10 to 15 रेप्स करने। ये आपकी तीन चीजें आ गई जो आपके कार्डियो वर्कआउट में आती हैं। इसके बाद में आपको थोड़ा बताया तो आपकी टमी के लिए एक्सरसाइज। सबसे पहले जो आपका एरिया, कोर का एरिया लेफ्ट एंकल्स वाला है, आप अपना हाथ यूं सर पे रखेंगे और साथ यूं जाएंगे।
नीचे जाना है। ये आपके लव हैंडल्स को क्या कहते हैं हिट करेगा। 15 to 20 रेप्स वन साइड करनी है, इसी तरह आप दूसरी साइड पे आ जाएंगे। इसके बाद आप आ जाएं अपने लोअर फैट के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का सबसे ज्यादा जो बाहर होता है टायर्स में, मैं बड़े लोअर फैट होता है। मैं इसका वेट कर रही थी। लोअर फैट सबसे ज्यादा बाहर होता है, तो उसके लिए लोग बड़े परेशान होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले आ जाएं, एक्सरसाइजेस जो है आप अपने हिप्स के नीचे यूं करके हाथ रखेंगे। अच्छा ठीक है। और लेग रेजिंग करेंगे यूं करके। अच्छा जी। ये लेग रेजिंग आपने करनी है। मैक्सिमम कितने टाइम्स करनी चाहिए? ये आपने मैक्सिमम, जैसे आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 to 20 रेप्स आपने करने हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जैसे जैसे टाइम आपका गुजरता है उसके साथ साथ आप ठीक है ये बढ़ाते जाएं। ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। सेकंड आप आगे क्रंचेस करेंगे। आपने यूं बिल्कुल पाँव यूं रखे और यूं करके आप ऊपर आएंगे। ओके। ये आपके पूरे कोर के एरिया को हिट करेगी। थोड़ी एक्सरसाइजेस मुश्किल है, लेकिन आपने हार नहीं माननी। ये नहीं कि अगर आपको मुश्किल हो रही है, दर्द हो रही है, आपने छोड़ दिया। अच्छा, स्टार्ट में स्लोली जैसे कहते हैं ना, ग्रेजुअली कि हम लोगों को पहले कहने 10 मिनट कर ली, फिर हमने अगले दिन जो है 10 से बिल्कुल इसी तरह करना है। जैसे आपने स्टार्ट करा, जैसे आपने पहले दिन का टारगेट रखा कि आपने 10 मिनट करना है, 10 मिनट आपने अपना कार्डियो करा। अगर आप एब्स की बात करें, कोर की बात करें, तो आपने जैसे एक साइड पे 15 रेप्स लगाए, फिर 15 रेप्स लगाए, 4 साइड में डिवाइड कर लिया इनको। नेक्स्ट डे आपने देखा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, आप 20 पे ले गए, ठीक है, 25 पे ले गए। इसी तरह अपने आप टाइमिंग्स भी बढ़ाते जाएं और रेप्स भी बढ़ाते जाएं। और जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपको उससे ज्यादा उतना इफेक्टिव होगी। अभी बताना पेट के बारे में। अभी मेरे ख्याल से तो जो बिल्कुल घर के लिए लोग हैं, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, उनके लिए तो ये बहुत है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो बताते जाएंगे उतना ज्यादा वो मैस होते जाएंगे फिर। ठीक है ठीक है। एक बार फिर मैं चाहूंगी एक बार रिपीट कर दें। बिल्कुल रिपीट कर दें। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे जंपिंग से, नॉर्मल जंपिंग जो रोप जंपिंग कहलाती है। यस, गुड। ये आपने तकरीबन 100 टाइम्स कर लेनी है, कोई इतना इशू वार्म कर लिया, थोड़ा वार्म कर लिया। उसके बाद आ गए आप हाई नीज जंपिंग पे। ओके, ये ओहो जबरदस्त। अच्छा, ये भी आप अपने स्टैमिना के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ठीक है। जितना मैक्सिमम करते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इजी है यार, इतना मुश्किल। इजी देखने में इजी है जैसे, लेकिन हमारे लिए इजी है, जो करने वाला उसके लिए इजी है थोड़ा सा। अब जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए मुश्किल होती है। ठीक है। उसके बाद आप आ गए माउंटेन क्लाइंबिंग पे। ओके, गुड है। ये आपने ये रखे, पाँव बिल्कुल आप स्ट्रेट जाएंगे यूं। अच्छा ठीक, एक और स्पीड में करना है आपने। ओके, कोशिश करनी है कि अच्छा बकायदा पाँव उठाना भी है ना? जी, पाँव उठाना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि आप स्पीड करें, जितना स्पीड करते जाएंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा। जबरदस्त। इसके बाद आप आ गए क्या कहते हैं बर्पीज पे आ गए। बर्पीज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो फैट बर्न के लिए, जो लोग अपने एब्स से परेशान है, दूसरी चीज उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, सबसे पहले आ गया आपने अपनी नीज जमीन पे रखी। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप में आपको बता मैं रहा हूं। समझ गई, ठीक है। फिर आप ये आ गए, ये आपने पुशअप लगाए, ओह ओके, वापस आप यूं आए और ये यूं करके आपने जंप कर दी। ठीक, पूरी बॉडी मतलब मूवमेंट, पूरी बॉडी इसमें आपकी मूव होगी। ठीक है। सेकंड ये आपने कर दिया। इसके बाद आप तो अगर दोबारा बोलते हो एब्स की एक्सरसाइज दोबारा बता देता हूं आपको। ठीक है। लोअर फैट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये। पेट को अंदर करने के लिए तमाम लोग गौर से देखें। इस वक्त जो है जोएब जो है शऊद इस वक्त लेट चुके हैं। ये देखिए, ये आप आए, हिप्स के नीचे आपने हाथ रखे। ओके, अच्छा काफी प्रेशर पड़ता है, ये बता चुकी है, इसलिए पेट बिल्कुल आपका सारा प्रेशर जो इसमें लोअर एब्स पे आएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक। लोअर फैट सबसे ज्यादा लोग इसी से परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा जाते ही मुश्किल समझे यही बर्न होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है इसके लिए। एक एक्सरसाइज और है, एक जो आप बिल्कुल अपना वर्कआउट सारा कर लें। ठीक है। उसके बाद आपने प्लैंक करना है, प्लैंक होल्ड। ये आप आगे आपने अपनी दोनों एल्बोज यूं रखी। ओके, और ये यूं आगे बॉडी स्ट्रेट रखेंगे आप बिल्कुल इस पोजीशन में। हाँ, और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम करना। धर्म से गिर जाए तो समझ ले खत्म हो। हाँ, फेलियर तक आपने जाना है। ये आपके पूरे कोर की स्टेबिलिटी के लिए, पेट को अंदर करने की हर चीज के लिए एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत आज मुझे बहुत मजा आया। आज मैंने यानी कि हम लोगों ने पहली बार जो एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवा दी है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको इस तरह जो है आपको डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू जो लाइट से, जिससे आपके पेट पे या जो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे
से आप तंग हो गए तो हम घर में आप बैठे बैठे आप जो एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, जो खवातीन बहुत ज़्यादा लापरवाह होती हैं। अच्छा जी, मैं थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच फॉर कमिंग। आप जी हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान जो है हमने एक्सरसाइज प्रेजेंट की जोहेब शऊद ने, क्योंकि एक जिम के ट्रेनर भी हैं, तो एक अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को बताया कि किस तरह हम अपने आप को कैसे अपने एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज का आज सेगमेंट, लेकिन इसके बाद मैं एक ऐसा सेगमेंट लेकर आ रही हूँ। अक्सर लोग जो हैं नौकरियों के लिए बड़े परेशान होते हैं, जॉब के लिए बहुत परेशान होते हैं और उनकी सोल्यूशन जो है कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो एक मीडिया, एक ऐसा सोशल मीडिया या हमारा जो है मीडिया जो है वो इसमें बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है अगर वो करना चाहे तो कुछ लोग हमारे दरमियान होते हैं, तो हमें कुछ लोगों को ढूंढना पड़ता है। एक ऐसी लेडी, मैं कहूँगी एक ऐसी बिजनेस वूमेन, एक ऐसी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक ऐसी ब्यूटी एक्सपर्ट, उनका इतना सारा मैं नाम लेना चाहूँ तो ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। इतनी सारी वर्किंग वो करती हैं, इतना सारा काम करती हैं। जब वो आएंगी तो ख़ुद उनकी खूबसूरत आवाज़ में सुन लीजिएगा, क्योंकि उनका बोलने का जो है बहुत हम्बल हैं, बहुत काइंड सी हैं और बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। मैं कहती हूँ कुछ लोग खुद बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरते हैं ना, तो वो सारी उनके अंदर कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर बहुत सारी मोहब्बत डाल लेते हैं। तो वो कहते हैं फिर ये मोहब्बतें मैं बांटना शुरू कर दूँ। तो उनकी सोच बड़ी डिफरेंट, वो कोई गवर्नमेंट लेडी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैं बुलवाती हूँ इस वक्त, प्लीज़ तशरीफ लाए मैम, उज़मा खान। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाइए। उज़मा खान बड़े गौर से हमारी जो एक्सरसाइज और चीज़ें देख रही थी, और इस वक्त उज़मा खान लिप्स एंड टिप्स की CEO फाउंडर। जी अस्सलाम वालेकुम। उज़मा जानी कैसे हो आप? ठीक हो? बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। प्लीज प्लीज बैठिए। आज उज़मा आखिरकार मैम तशरीफ ले आई हैं आज उज़मा जी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी इनसे गुफ्तगू चल रही थी और मैं उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप ज़रूर आइए, लेकिन उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ इनसे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हों। तो इस वक्त उज़मा खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। आगे जी जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। कैसा लगा आज यहाँ पर तशरीफ लाना? बहुत अच्छा आप लोगों का सेटअप है और काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव स्टार्ट था आज के प्रोग्राम का, और काफ़ी माशाल्लाह एक्सीलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात है सभी कि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी हैं कि जिसको आगे इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाया जाए, लोगों तक मैसेज दिया जाए। तो माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं। वो बिल्कुल, आप देखती हैं शो तो देखिए, हमारे जब ब्यूटी सेगमेंट भी होता है तो उसमें भी हम उन खवातीन को जो हिडन होती हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं और उन लोग काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं कि इनके काम में, इनकी वर्किंग में, इनकी स्किल्स डेवलपमेंट में इजाफा हो। ये कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग ब्यूटी सेगमेंट करते हैं। अब यकीन करें उनका बिजनेस इतना अच्छा रन होने लग गया, वो खुश हो गई हैं कि हमें 18 साल हो गए थे, 12 साल हो गए, लेकिन हम लोगों को कोई लोग जानते नहीं थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि रिगार्ड और अवार्ड और ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इंसान किसी को अप्रिशिएट ना करे ना, तो जब तक आगे बंदे का जो है ना वो हौसले जो है ना, खवातीन में खास तौर पे, वो घर में भी एक पिसती रहती हैं और ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल टॉपिक डिफरेंट है। आपका क्राइटेरिया इतना सारा है तो मैं उनको सबको मर्ज करना बड़ा मुश्किल है, सबको इकट्ठा करना। तो अब आपका शो है, आप बात करें कि आज आप कौन सी बात यहाँ पर स्पेशल लेकर आएंगे? एक्चुअली सभी मेन जो चीज़ हमारे यहाँ है पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा इशू बेरोज़गारी है जी। अच्छा, हम लोगों का फोकस, अगर मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हम सब मिलकर सिर्फ ये सोचें कि मैंने अपने तौर पे क्या बेस्ट करना है, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो सकती है। तो बस मेरी पर्सनल अल्लाह ताला से दुआ और ख्वाहिश ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए या यहाँ पर जो मौजूद हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, इनके लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाऊं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक FB के ऊपर भी एक पेज है, उसको लॉन्च किया है नौजवान रोजगार के नाम से। उस पेज का तरीक़ेकार ये है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है कि जी वो इतना क्वालिफाइड हो, बिल्कुल नॉन क्वालिफाइड भी बंदा बंदी, सारे लोग उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको फुलफिल करें और उसके बाद ये कि वो हमसे कांटेक्ट करें। तो हम उन लोगों को
को ये है कि पूरी हमारी कोशिश है कि हम उनको जॉब्स प्रोवाइड करें। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले पे काम तो चल ही रहा है। अब ये है कि मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि अब इसको एक बहुत हाई लेवल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इसको ले जाया जाए। तो उसमें डेफिनेटली हर शख्स की मुझे ज़ाहिर ज़रूरत है उसके अंदर, और अकेला इंसान खैर कुछ भी नहीं होता, और ये एक टीम वर्क होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिन लोगों के कोऑपरेशन मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लगे हुए हैं इसके अंदर काम करने के अंदर मेरे साथ। तो उसमें यही है मेन चीज़ ये कि, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ हमारे यहाँ की मेंटल हेल्थ है। हमारे यहाँ लोगों का जो असल इशू जो है ज़ाहिर प्रॉब्लम्स की वजह से, और फिर हमारे यहाँ सॉरी काउंसलिंग नहीं है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और चीज़ें फ़िलहाल नहीं हैं। तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सोच रही थी उसमें आप बात कर रही हैं, मैंने कहा मैं क्या बात करूं आपके बारे में। एक बंदी इतने सारे काम कर रही है, अब उस सारी पोटली को संभालना मुझे मुश्किल हो गया। उस्मा जी, हमने आज जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम की डिस्कस करनी बल्कि सोल्यूशन आप लेकर आए। इंशाल्लाह, तो मैं नाज़रीन से बता दूं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो बेरोजगारी की बात करी है नौजवान के लिए जो स्कीम लेकर आई है, तो हम लोगों ने वो सरप्राइज अभी हम ब्रेक के बाद डिस्क्लोज करेंगे। उज़मा खान हमारे दरमियान मौजूद हैं, CEO हैं लिप्स एंड टिप्स की। माशाल्लाह लिप्स एंड टिप्स का जिम भी माशाल्लाह रन कर रही हैं, और इसके अलावा सैलून भी रन कर रही हैं। फिर एस्थेटिक जो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। फिर नफ्सियात पे क्या भी इन्होंने कुछ बात की है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात की है। इतना सारा काम करती है, मैं उसको सबको सॉर्ट आउट करना काफ़ी टिपिकल हो रहा है। तो यहाँ छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी, और हम बात करेंगे, जी हाँ, बात कर रहे हैं इस वक्त उज़मा से। और उज़मा जो हैं इतनी सारी जो चीज़ें माशाल्लाह बहुत डिज़र्विंग लेडी हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इतने सारे काम करती हैं। लेकिन आज जो स्पेशली लेकर आई हैं आप लोगों के लिए, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई और कोई ये पर्सन सोच ले तो मैं कहती हूँ वो कैसे बोतल को घिसो, वो अलादीन के चिराग को उसमें से जिन निकल आए, तो ये परी निकल आई हैं। और ये परी इस वक्त आप लोगों के लिए लेकर आई हैं बहुत सारी नौकरियां और किस तरह ये जॉब्स मिलेंगी, अब पूछेंगे उज़मा। वेलकम अगेन। और मुझे बताएं जी, अलादीन से निकली हुई, चिराग से निकली हुई परी, ये बताइए ये कहाँ से ये स्कीम लेकर आ गई हैं? और लोग तो आपके पास एक बहुत सारा जो है यूथ पहुंच जाएगा, तो आप उसका सोल्यूशन भी तो बताइए ना। बहुत आसान सा है, इसमें कोई इतना बड़ा टफ सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं जो मैंने और मेरे एडवाइजर्स ने मिलकर हम लोग ने रेडी की हैं। इसके अंदर इसमें एप्लीकेशन से मुराद ये कि ज़ाहिर हर कैटेगरी का बंदा हमें अप्रोच करेगा। इसके अंदर टीचर्स भी होंगे जिनका बाय प्रोफेशन जो टीचर्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, इलेक्ट्रिशियंस होंगे, एंड लाइक बिल्कुल कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा। एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी ऐसी होती है जो पढ़ी लिखी भी नहीं होती, उनके लिए भी खवातीन वो भी सब इसी में इंक्लूड हो रही है। सारे लोग आएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जी इतनी क्वालिफिकेशन और ये वो, नहीं इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो भी है क्राइटेरिया सारा लोगों का ये कि हर तरह का बंदा इसमें हमें अप्रोच करे। उसके बाद ये कि मैं आपको इसको एग्जांपल देके इस तरह से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक क्लिनिक टाइप्स के बना दिए कि जी डॉक्टर्स हमारे पास हो गए तो 10 डॉक्टर्स के हमने क्लिनिक बना दिया, वहाँ पे OPD स्टार्ट हमने करवा दी, नौजवानी रोजगार के बड़ी बात है, बड़ी इस तरह से स्कूल हमने बना दिया, वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पर हम लोगों ने जॉब प्रोवाइड करवा दी। और इसी तरह से कुछ ब्यूटिशियन सेक्टर्स आ गए। अब बात है बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कि सर्विसेज देने वाले, जैसे इलेक्ट्रिशियंस। अच्छा जी, मैं एक मिनट, आपने जो ये सारी बातें की है ना, अभी मैं नाज़रीन आपसे पता क्यों आपसे मुखातिब हुई हूँ? वो मुखातिब इसलिए हुई हूँ कि आपने हमने करनी है लाइव कॉल और आपने अपने बात करनी है उज़मा जी से, क्योंकि ये आज मेरे प्रोग्राम में आई हैं और इसलिए कि ये आप लोगों के लिए रोज़गार लाएंगे। बड़ी बात होती है, मैं काफ़ी चीज़ें सोच रही होती हूँ कि यार ये क्या इनकी सोच है और किस तरीके से इन्होंने जो है, क्योंकि इतने सारे लोग बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन में बैठे हुए, और जैसे ही एक हम लोगों ने वोटिंग की और उसके बाद हमने सोचा कि अब हमारे लिए रोजगार बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल पलट गई और बहुत सारे लोगों की सोच पलट गई कि रोजगार जो है वो और ख़त्म हो गए, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं और लोग परेशान हो गए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करें। और बेरोजगारी से आपको पता क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि घर में खाने को ना हो
और फिर जो है क्राइम अगर बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, ये हम लोग जो है ना फिर हमारे जेल खाने बढ़ जाएंगे। मैं ये सोच रही थी, तो मैं पूछती हूँ उज़मा जी कि ये क्या सोचा आपने। तो ये अच्छी बात है ना कि लोग जो अक्सर वो क्या कहते हैं गन रखते हैं और लूट लेते हैं, तो उससे तो काफ़ी हम लोग सेव हो जाएंगे, मोबाइल भी सेव हो जाएंगे और हम लोग भी सेव हो जाएंगे। उज़मा जी ये बताइए कि पता है आप कितना बड़ा काम करेंगे, कितने लोगों को क्राइम से बचा रही हैं? इंशाअल्लाह तबारक ताला। देखिए सभी सब कुछ करने वाली जात तो ऊपर अल्लाह ताला की है, इंसान तो बस एक वसीला है। मेरी तो खुद अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक की मैं मखलूक के लिए कुछ अच्छा इस दुनिया में कर जाऊं इंशाअल्लाह। अभी बात शुरू नहीं, कॉलर आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो रुबीना फ्रॉम कराची, डेरा इस्माइल खान। अच्छा सॉरी आपने पहले बताना था ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी बहन, क्या पूछना है आपने? आपको बहुत बहुत सलाम, मैं डेरा इस्माइल खान से कॉल कर रही हूँ। आए देखो जी जी पूछिए। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देख रही हूँ, बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। बड़ी बात है। और जो है ना हम लोग घर में बैठे होते हैं और हमारे लिए कोई डेरा इस्माइल खान जो है एक दिखाते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला से हमने बात करनी है कि हमारे लिए भी कुछ करें, कि हम घर में बैठते हैं और हमारे लिए कोई जॉब वगैरह का, या फिर मैंने BA किया हुआ है। हाँ, और बस महंगाई इतनी है कि घर के हालात नहीं होते। आप सही कह रही है, हमारे लिए कुछ जॉब का इंतजाम करें। चले मैं आपको इसका आंसर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपने जो है कॉल की, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रुबीना आपकी आवाज़ में एक रिक्वेस्ट थी, एक आवाज़ में एक इल्तिजा थी, जैसे मैं ये कहूँगी कि मेरी बात सुनी जाए और मैं बड़ी इस वक्त परेशान हूँ, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है रुबीना, डोंट वरी दैट द थिंग्स। इंशाल्लाह ताला इस वक्त तो हम कराची में हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इन लोगों के लिए भी हमारी जो एप्लीकेशन। जैसे पता एक सवाल आ गया क्या? ये तो आपने कराची से रेलिवेंट लोग तो दौड़ के आ जाएंगे जो आउट ऑफ सिटी है या जरा से दूर रहते हैं, हैदराबाद या कहीं पे जो सोच रहे हैं वो भी सोचोगे ना कि हमारी यार कुछ हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बिल्कुल मिलेगी डेफिनेटली। अब रुबीना का कॉन्टेक्ट नंबर डेफिनेटली मेरे पास आना चाहिए, या रुबीना के पास अभी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चला जाएगा, रुबीना ने फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करनी है, तो वहाँ पर जो घर के अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं इन लोगों के लिए जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस को जो है मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा मैनेजेबल ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो है इसको तैयार किया। कई रातें आंखों के नीचे पड़े हुए सर्कल्स एंड आई ड्रेनिंग बड़ी मेहनत के साथ किया है, बस अल्लाह से कबूल करे परवरदिगार। तो उसमें ये कि इस तरह इनको जो भी काम आता है वो हम इनको जैसे कि लाइक इनसे ऑनलाइन वो काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े तैयार करवाना है या लाइक इस तरह की चीजें हैं, वहाँ पर हमारे राइडर्स इन तक पहुंचाएं, फिर ये हम तक वो चीज रेडी करके अपनी स्पेशलिटी हमें बताएंगी। और अगर गॉड फॉरबिड इनके पास कोई स्पेशलिटी ऐसी ना भी हुई तो आपने सुना होगा कि ज्वेलरी एंड लाइक डिफरेंट टाइप के टैकिंग होती है, चीजें होती है, पेस्टिंग होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफी सेंसिबल रुबीना से जो बात करके मुझे लगा है। और रुबीना बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे इंशाअल्लाह ताला कामयाब करे और मैं जरूर आप सब लोगों के लिए कुछ कर सकूं इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा अच्छा आप एक रहेगा। बेहतरीन सोशल वर्कर हैं, ठीक है, काम माशाल्लाह जब इस तरह करें तो आप तो सोशल वर्कर में काउंट हो गई ना, तो आप बहुत दूसरे भी काम करें। अब आपने सोचा है कि हमने रोजगार स्कीम, तो एक प्रोसीजर क्या होगा लाइक, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं ना, लाइक कि भाई हमने कोई ईमेल करनी है और उसका फीडबैक हमें कब मिलेगा। अच्छा जी हमने जाके इनकी कोई ऑफिस है वहाँ जाना है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, आपका PTCL नंबर तो चल रहा है, लेकिन आप हमें पूरा बताएं ना, तो लोग भी देख रहे होंगे कि हमें किस तरह आपके पास जाना है। एग्जैक्टली इसमें सभी फॉर्म है एग्जैक्टली अभी तो अभी हमने जो है FB के ऊपर पेज रन किया है। अच्छा ठीक फिर सेकंड ये कि इसके साथ साथ अभी हमारे ऑफिसेज बन रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला वेरी सून इंशाल्लाह ताला नौजवान रोजगार आपको जगह जगह पे नजर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है उसके हिसाब से हमने काफी तमाम एरियाज को जो है हाईलाइट किया है और उनके जो अंदर जो है हमने अपने ऑफिसेज बनाने हैं। मेन हमारा DHA के अंदर होगा। सून मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका एड्रेस प्रोवाइड करूंगी और आप अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह उसको ऑन एयर कीजिएगा। और बाकी ये कि अभी तो मेन अब आपको पता है हर चीज टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, व्हाट्सएप्स हैं एंड लाइक जस्ट सेकंड्स के डिफरेंस पे इंसान एक दूसरे के साथ है। तो कांटेक्ट नंबर जो है मेन जो मैंने आपको कहा है वो जो अब इसमें इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, तो उस पे लोग एप्लीकेशन डालते रहेंगे, हम उनको अपने तौर पे इंडिविजुअली। अच्छा, कुछ लोगों के पास नहीं हो अगर ये फैसिलिटी नेटवर्क की या ईमेल करने की, तो वो लोग किस तरह आपके साथ खवातीन या यूथ आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? यार एक्चुअली देखें, करना तो किसी के भी नंबर से उन्हें मैसेज तो करना पड़ेगा, चाहे वो अगर नेट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो टेक्स्ट करें, SMS करें, लेकिन करना पड़ेगा उन्हें। या लाइक आ सकें तो फिर जाहिर है जब आपको एड्रेस आपके पास अभी एक तो इस हमारे रूफ का आपके पास एड्रेस है कि लिप्स एंड टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एड्रेस दे सकते हैं। एक छोटा अभी प्लेटफॉर्म वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। मेन अभी बस DHA के ऑफिस को बस अब चले आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट ले लिया ना, अब जैसे जैसे आपको जैसे जैसे समझ में आता जाएगा तो पूरा सॉर्ट आउट करते रहेंगे। समझ में अब हमें कंप्लीट नहीं, लोग जब ज्वाइन होंगे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो बंदे का जैसे जैसे वो खातून ने किया तो आपने एकदम कहा कि अगर कोई आउट ऑफ सिटी से करता तो हम उसके लिए ये कुछ कर लेंगे, तो वो फिर जैसे जैसे होगा लोगों के लिए सोल्यूशन आप लेके आते रहेंगे। देखिए एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, अब लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो हम उनके लिए और आगे ज्यादा से ज्यादा हम उनके लिए काम करेंगे। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने नौजवान स्कीम आप लेकर आए, नौजवान रोजगार के नाम से मेंशन कर रही हैं, और फेसबुक पे जाके लोग आपको ज्वाइन करें और वहाँ पर अपना फॉर्म जो आपका ईमेल एड्रेस है, फेसबुक एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है, लाइन नंबर है, व्हाट्सएप एंड लाइन नंबर बोथ आर सेम ना। चलिए जी, हमारे दरमियान उस्मा जी कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी जी जी, बात कीजिए उस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उस्मा ही हैं उस साइड पर भी? जी 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 उस्मा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी उस्मा बैठी हैं। डॉक्टर से बात करेंगे? जी, डॉक्टर साहबा बात करेंगे, सुन लें उनकी बात, आप अपनी सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मा। जी जी आपने बताया उस गाड़ी के सुनने मुझे घर बैठ के काम करना है, तो आप कुछ हेल्प कर सकती हैं? हेलो हेलो, क्या कह रही है बच्ची? मुझे उस्मा समझ में नहीं आया। डिस्टॉर्शन है, लाइनिंग कुछ है इसके अंदर, तो इसको क्लियर नहीं थी इसकी वॉइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कोई बात नहीं उस्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ थोड़ा ऐसा फील, हाँ जॉब का मसला है, काम चाहिए। यकीन करें, अगर उस्मा आपके साथ 2 घंटे का भी शो करूँ ना तो यहाँ कॉल्स आती रहेंगी और यही कहते रहेंगे कि हमें जो है कुछ जॉब मिल जाए, क्योंकि वाकई में बेरोजगारी इतनी। न्यूज़पेपर उठा के देखें तो इतने सारे ऐड आए हुए होंगे कि हमें इस तरह की जॉब चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर और ये वो। तो ये हमारे मुल्क में बेरोजगारी बेइंतहा हो गई है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, टाइमली अल्लाह ने चाहा। आप जैसे लोग आ जाएंगे, मेरे घर में ऐसे 2-4 लोग आ जाएं तो क्या बात है, हमारे मुल्क में ये जो परेशानी ये भी खत्म हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन है कि लोग चाहते हैं कुछ करना। लेकिन अच्छा, एक और बात है उसमें, जो पता है आप किस सिस्टम पे चल रहे हो। एक होता है, मैंने उन मुल्कों को देखा है बहुत तरक्की करते जो छोटे छोटे बिजनेस रन कर रहे होते। एग्जैक्टली, ऐसे उन मुल्कों को तरक्की करते देखा है, और अभी तक फोकस नहीं कर रहे। इसे कहते हैं SME सिस्टम, स्मॉल बिजनेस सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर अगर फोकस करें, आप भी इसी पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली पता है क्या, आपने भी एक बात कही कि हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो बात सारी ये कि हम हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर समझ लेना और वो ये सोचे कि ये काम मैंने ही करना है, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम है वो ये होता है कि ये काम तो इसके करने का है, इसने करना है। हम उम्मीदें लगा लेते हैं और बिल्कुल बस बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करें तो डेफिनेटली वो चंद लोग हैं और हम इतने सारे लोग हैं यार, कैसे पूरा पड़ सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। तो उसका सबसे बेस्ट ये है कि हर शख्स अपने लेवल पे ये सोचे, यार मैंने करना है, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने कुछ पॉजिटिव यहाँ पर डिलीवरी दे के ही इंशाल्लाह ताला जाना है और मुझे कुछ पॉजिटिव काम करना है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरी सबसे जितने भी लोग हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इंशाल्लाह ताला जब आप नौजवान रोजगार को देखें बड़े लेवल पर, तो उस टाइम के ऊपर मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फॉर एग्जाम्पल सभी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि
कि अगर आप देखते हैं कि जी नौजवान रोजगार के अंदर क्लिनिक्स बनाए गए हैं, नौजवान रोजगार के अंदर गारमेंट्स फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, नौजवान रोजगार के अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए गए हैं, डिफरेंट टाइप के सारे लोग हमें अप्रोच करेंगे और डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से हम उनको बिजनेसेस को सेट करके इंशाल्लाह ताला, यानी कि वो बिजनेस हम ही उसको होल्ड कर रहे होंगे और वो उसके अंदर जॉब कर रहे होंगे तो करवाएंगे। तो उसमें बस मेरी आप सबसे आवाम से जो दरख्वास्त है वो यही है कि आप एटलीस्ट हमारे उस जगह पर आपने आना है, परचेजिंग करनी है, हमें किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, किसी का कोई फंड नहीं चाहिए, बस और सिर्फ ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पिज्जा खाना है तो आप नौजवान बेरोजगार के पिज्जा वे से आके आप वो पिज्जा ले लें ताकि वो उन लोगों का रोजगार चलता रहे। इसी तरह से जो हमारा गारमेंट्स का इंशाल्लाह ताला काम हो, आप हमारे गारमेंट्स को यूज करें ताकि इस तरह के लोगों का रोजगार चलता रहे। तो आवाम से बस मेरी यही दरख्वास्त है, क्योंकि आपने तो खरीदना ही है तो इंशाल्लाह हमने भी क्वालिटी देनी है अल्लाह ने चाहा, और क्वालिटी के साथ साथ अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ होगा नौजवान रोजगार के साथ तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अल्लाह ने चाहा चल पड़ेगा और इसमें काफी सारी कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से ही चलेगा क्योंकि मैं अपना काम करूंगी, आप अपना करेंगे। हमारी माशाल्लाह जो इतनी अच्छी आवाम है, मैं तो पर्सनली एक बात बताऊं, नौजवान रोजगार जो है ना ये मुझे बहुत बड़ा वर्जन नजर आ रहा है। हाँ। और आपका आने का बहुत शुक्रिया, टाइम का पता ही नहीं चला आपके साथ कैसे गुजरा। इंशाल्लाह एक और हम आपके साथ एक प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे और इंशाल्लाह अगेन मैं आपको बुलाऊंगी। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो, थैंक यू एंड लव यू। और मेरी बहुत फेवरेट है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं। तो जी आप लोगों ने कहीं जाना क्योंकि इसके बाद आपका फेवरेट सेगमेंट है और आज जबरदस्त किस्म से यहाँ पर जो है खूबसूरत गुलदस्ता तैयार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्यूटी का भी प्रोग्राम है और ड्रेस डिजाइनर का भी है। एक जबरदस्त ब्यूटी सेगमेंट रेडी है, यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और यहाँ पर क्या है, किचन रेडी है बिल्कुल। और आज क्या बन रहा है, अच्छा हम लोग बहुत सारा जो है खास तौर पे गोश्त मंगवाते हैं और गोश्त बनाने के लिए चाहे वो फिश हो और चाहे वो चिकन हो चाहे वो बीफ हो या मटन हो, हम कहते हैं फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश जो है ये बड़ी जरूरी है, क्यों भाई अमरीन? बिल्कुल ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। फ्रेश फूड जब है, जब मीट स्पेशली जब आप फ्रेश मीट यूज करेंगे उसका मतलब टेस्ट फ्लेवर कुछ भी कह लें वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उससे जो फ्रोजन आप यूज करेंगे। और अम्मा आज आपको बताना चाह रहे हैं कि आज हम लोगों ने जो है फ्रेश वन को जो है यहाँ पर हमने बनाना है और जबरदस्त किस्म का यहाँ पर जो है फ्रेश वन को यूज करते हुए हम बताएंगे कि क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा एक ऐसी सहूलत है जो फौरन आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी और आप ताजा ताजा गोश्त जो है खा सकते हैं। और ये किसने किया है मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। पाकिस्तान में पहली बार शहर कराची के लिए फ्रेश वन ला रहा है हलाल सेहत बख्श ताजा गोश्त। जी रोजाना मंगवाएं ताजा, ओहो जबरदस्त ताजा खाने के लिए। तो हम लोग हमेशा लोग जो होते हैं ना वो 2-3 दिन के जो पता नहीं कब के गोश्त होते हैं हम लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ से मंगवाएंगे और फिर जो है हमें जो है ताजा खाने को नहीं मिलेगा। फ्रेश वन का जो है जो कैटल फार्मिंग का 10 साल का तजर्बा है और खाना पकाने के बाद भी गारंटी बरकरार होगी। जबरदस्त। अब आपको एक कॉल करके अपनी दहलीज पर फ्रेश वन गोश्त मंगवा सकते हैं और बिना किसी परेशानी और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। अरे वाह सरप्राइज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अभी वो डिलीवरी होगी उसके भी चार्जेस होंगे। अच्छा जी हम ये प्रीमियम क्वालिटी प्राइम बीफ मटन चिकन और फिश नेट मुनासिब कीमत। जी हाँ ये है हमारे पास फ्रेश वन के बारे में। और आज हम जो है क्या डिश बना रहे हैं? मसाला कीमा मैक्रोनी। मसाला कीमा मैक्रोनी है। चलें लेट्स सी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये अनियंस हैं, ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं ये चॉप कर ली हैं। ओके। ये शिमला मिर्च है। ओके। टोमेटोज हैं चॉप किए हुए हैं। ये चिली गार्लिक सॉस है। यहाँ सोया सॉस और सिरका। ये फ्रेश मीट हमारा मिंस मीट है और ये मैक्रोनी मैंने बॉईल करके ले आई हूँ। ओके। अच्छा यहाँ पे हमें मसाला बनाने के लिए यहाँ हल्दी है, ओके। लाल मिर्च है,
ठीक है। काली मिर्च है, नमक है और कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ी जबरदस्त। स्पाइसी होनी है तो इसमें हम क्रश्ड रेड चिलीज भी यूज करेंगे। जबरदस्त। और अब बिस्मिल्लाह करें, आप बिल्कुल, बनाना शुरू करें, मैं अपनी जरा अपनी जगह पे चली जाऊँ। और साथ साथ मेरी क्योंकि शेफ अमरीन जबरदस्त जो है कुकिंग करती हैं, अंबर्स किचन के नाम से इनका ऑनलाइन बिजनेस है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ये कीमा जो है ये डाल देती हूँ। थोड़ी सी देर हमने इसको सौते करना है कि इसका कलर बस ज़रा सा चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें सबसे पहले जो हमने जितने भी मसाले रखे हुए हैं, लाइक चिलीज़ हैं, सॉल्ट है हमारे पास, ये सब हम स्पाइसेस जो हैं इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसको टेंडर करने के लिए टोमेटोज, स्पेशली टोमेटोज भी हम इसमें डालेंगे। और इतनी देर में जब तक टोमेटोज जो है अपना पानी छोड़ेगा और खुश करेगा तो हमारा जो मीट है ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह मसाला वगैरह इसमें लगा के और फिर हम मैक्रोनी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो ये देखें इसका लाइटली अब टेक्सचर चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है मीट का। इसमें मैं ये जितने भी मेरे पास मसाले मैंने अभी आपको बताएं ये मैंने ऐड कर लेने हैं इसमें। मसाले मैंने इसमें मिक्स किए। उसके बाद मैंने इसमें ये टोमेटोज डाले। टोमेटोज के बाद में हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज वो उस वक्त इसमें ऐड करूंगी जब ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए टेंडर करने के लिए अब रखेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं सिरका तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस ये भी ऐड करूंगी। और अब इसको मैं थोड़ी देर टेंडर करने के लिए रखती हूँ। 10 मिनट हार्डली हमें इसमें लगेंगे ताकि हमारा टोमेटोज का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको आपको मैक्रोनी के अंदर बनाना इसको सिखाएंगे। जी सभी ये हो गया, मैंने इसको रख दिया। हम लोग थोड़ा सा टाइम ले लें आपसे? बिल्कुल आप। अच्छा जी नाज़रीन, हम बात करेंगे क्योंकि अभी फ्रेश वन का ज़बरदस्त जो है इस वक्त चिकन प्रेजेंट किया जा रहा है और उन्होंने कुकिंग भी करना शुरू कर दी है। और अब हम बात करेंगे क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट में आज बहुत जी जो है रंगीनियाँ उतर गई हैं। तो मैं चाहूँगी टाइम ज़ाया किए बिना, क्योंकि ब्यूटिशियन से बहुत सारा काम करना होता है। मैं पहले कहती हूँ कि इन ब्यूटिशियन को ज़रा काम पे लगा दूँ, उसके बाद फिर बहुत सारे काम है हम उसको भी प्रेजेंट करते रहेंगे और ये बिजी हो जाएंगे। इस वक्त मेरे दरमियान जो है तीन आज बहुत ग्लैमर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी जो बात अपनी शेयर करना चाहे और उस प्रोग्राम के बारे में करना चाहे जरूर बता सकते हैं। शेफ भी मौजूद हैं और यहाँ पर एक डिजाइनर भी मौजूद है, एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी आई हुई है, लेकिन यहाँ पर तीन ब्यूटिशियंस मौजूद है। मैं सबसे पहले इनको चाहती हूँ इंट्रोडक्शन करवा दूं और इनको काम पे जो स्टार्ट कर लें, ऐसा है कि नहीं जी। इस वक्त मौजूद है मेरे प्यारी प्यारी तीनों बहनें, बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं और एक मेरे प्यारे से भाई हैं। 3 ब्यूटिशियन है, सॉरी जी। उस्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप जानी? ठीक हो? ये सब मुझसे मिलती रहती है इसलिए सबको मैं जानती हूँ। और इस वक्त हमजा, अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हो आप? ठीक हो? और यास्मीन बाजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी, बाद में पूछूंगी कैसा लगा यहाँ पर आना, ठीक है? क्योंकि इस वक्त आपके पास क्या जिम्मेदारी है? ब्राइड्स तैयार करना है। बिस्मिल्लाह करें। और हम लोग जी नाज़रीन इनको हमने कर दिया, काम पे लगा दिया। अब मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलवा रही हूँ जो है, हम लोग जो है जब अपने, क्योंकि ब्राइडल ड्रेसेस की बात होती है ना, तो जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा काउंटेबल होता है कि हम अपना ड्रेस बहुत अच्छा प्रेजेंट करें। और मैंने जब एक प्रोग्राम अभी किया था ब्यूटी सेगमेंट, और उसमें जो है स्पेशली जो है जब हम लोग ड्रेस को काउंट करते हैं, ज्वेलरी, हर चीज़ बड़ी काउंटेबल होती है। तो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही सीनियर ड्रेस डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, अनस वीरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अनस साहब? फर्स्ट क्लास। आज तो माशाल्लाह इतनी सारी आपने जो हैं बच्चियां तैयार करके लेकर आए, मॉडल्स तैयार करके लाए। मैं भी हैरान, जब लाइन से सब अंदर आने लगी, शॉकिंग। मैंने कहा अरे
ये क्या, यहाँ पर तो माशाल्लाह इतनी प्यारे प्यारे उन्होंने ड्रेस पहने हुए और मेरा दिल कर रहा है कि उनको प्रेजेंट करूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी अदील भाई जरा सॉन्ग अगर रेडी रखिएगा। जो सॉन्ग है छाप तिलक सब छीन, नाहिद अख्तर का गाना, ये बड़ा प्यारा सॉन्ग लगता है, तो मैं चाहूंगी वो रेडी रखें। और इस वक्त अंजुम भी मौजूद है, बेस्ट ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम अंजुम, बहुत टाइम के बाद दोबारा ज्वाइन किया, ऐसा है? टाइम ही नहीं मिल रहा है और सैलून जो चेंज कर लिया आपने इस वजह से। और कैसा काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत गुड गुड। अच्छा जी अनिस साहब, कब से ये ड्रेसेस आप बना रहे हैं? मुझे तकरीबन इस फील्ड के अंदर 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल? 12 साल हो गए। अच्छा, बड़ा यूनिक स्टाइल होते हैं आपके ड्रेसेस के। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही यूनिक होता है कि आपको पता है कि लड़कियों में कितना कंपटीशन है, हर लड़की चाहती है कि मैं अच्छी से अच्छी लगूं, तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि जितना यूनिक हो इतना अच्छा है। और मार्केटिंग में पता है आपको ये सब चीजें करनी होती है। डिजाइनर का मकसद ही यही होता है कि आप अपने आप को डिस्प्ले में कैसे लाते हो, तो ये सब चीजें हैं। तो मैं चाहूंगी इनकी सारी मॉडल्स को यहाँ पर बुलवाऊं और आप मुझे एक एक ड्रेस के बारे में बताएं, मैं आपके साथ, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन मॉडल से प्लीज आ जाएं आप लोग, इस जगह पर आ जाइए। अच्छा ब्रेक, एक मिनट रुक जाए। अच्छा चले जी नाज़रीन, हम लोगों ने क्या करना है, सॉन्ग भी रेडी है और हमारी जो है ब्रेक भी रेडी है, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मेरे दरमियान ड्रेस डिजाइनर मौजूद है। मैं चाहती हूं टाइम जाया किए बिना ये खूबसूरत ड्रेसेस को अनस साहब खुद ब्रीफ करें। चलें जी, आप जरा बताएं इन ड्रेसेस के बारे में। और अनस साहब इस वक्त खड़े हो गए हैं और जबरदस्त जी, ठीक है, किसका? अच्छा आप स्क्रीन पर, आप इस साइड हो जाओ, इनको आगे ले आओ, बेशक कोई मसला नहीं है, ऐसे सही, बस बस हाथ करो, पकड़ो। यस, ये पूरा कट्टे का काम है और वेलवेट शरारे पे पूरा। आओ अनस, इधर आओ गुड़िया, आप इधर आ जाओ, आ जाओ सेंटर में आ जाओ, बस अब ठीक है, गुड है। यस, ये पूरा कट्टे का काम है, ठीक है। और ये चोली है इसके साथ इंडियन स्टाइल में, हैंडवर्क पूरा इसके ऊपर हुआ हुआ है और सारा इसके ऊपर टचिंग हमने गोल्डन और सिल्वर से किया हुआ है। उसके साथ सबसे अच्छी बात ये कि हमने इसमें ये झुमकों की भी सेटिंग की हुई है, आगे स्टाइलिश थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। और ये सारा हैंडवर्क है, जितना भी आप देख रही हैं हाथ का काम है। आजे नेक्स्ट, आजे। अच्छा ये बड़ा, आजा आजा आजा, आप उस साइड अपनी जगह पे चले जाइए, इधर इधर गुड़िया, इधर ही आओगी, आप आ जाओ। ये भी हैंड वर्क है, 3D वर्क है सारा, जितना आप देख रही हैं सारा हमने मल्टी काम से इसको सारा बनाया हुआ है और सारा 3D वर्क है। और ये भी नीचे भी सारा इसके पिट्टे का अच्छा काम इस चल रहा साइड, अरे इधर अनस सब बैक साइड, आप इस साइड हो, साइड पे आपका कैमरा से। अच्छा आप सही, ठीक है। ये सारा पिट्टे का काम हुआ हुआ है इस पे भी, जितना भी आप देख रही हैं। और ये सारा 3D वर्क है जितना आप देख रही हैं। और ये सारा फूलों से हमने इसको अच्छा सेट किया हुआ है सारा माशाल्लाह से। और इसमें भी हमने सेटिंग यही की हुई है, मेकअप भी सारा मेरे पॉलर का है, ठीक है। मेकअप वगैरह भी सब मेरे पॉलर का ही है जो आप लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह। चले जी सेकंड, आप आ जाएं, आप आ जाएं गुड़िया, ताकि हम चाहते हैं कि ये ब्रीफ अच्छा हो जाए तो खूबसूरत आपकी। ये ब्राइडल लुक पे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, यस, ये ब्राइडल लुक पे है सारा, जितना भी आप देख रही हैं। थोड़ा सा ये देखिए, ये सारा कच्चे नक्शे बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, सारा टोटल कच्चे नक्शे। इसमें भी हमने सेटिंग चोली इंडियन स्टाइल और ये स्लीव्स का स्टाइल इसका बहुत प्यारा है, देखिए स्लीव्स का स्टाइल बहुत प्यारा है। आ जाए जी सेकंड, हमने अब इनकी रैम वॉक भी, गाना बिल्कुल रेडी रखिएगा और अभी इनकी रैम वॉक होगी। यस, ये मेहंदी माइयों के हिसाब से जो आप देख रहे हैं ना, ये जरा सतरंगी टाइप का हमने बनाया हुआ है इसको। तो ये भी देखें नीचे सारा, ये सारा हमने सतरंगी टाइप का बनाया हुआ है, कच्चे नक्शे और वेलवेट पे सारे कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं ना आजकल, आपको पता है, उसको मद्देनजर रख के। हाँ सारा हमने सारा ये। नेक्स्ट आ जाए गुड़िया, आप आ जाओ, ये देखें जी जबरदस्त। ये कंप्यूटर मशीन से सारा सेट हुआ हुआ है जितना भी आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर हैंडवर्क सारा हाथ का काम है, अनस सारा काम जबरदस्त इस पे। और इसका मुझे रिस्पांस भी रियली मैं सच बताऊं हाँ, मैंने और नहीं मुझे इसका माशाल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी चोली का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है माशाल्लाह। चले जी आ जाए जी गुड़िया, आप इधर आ जाए गुड़िया, आप इस साइड खड़ी हो जाए आप। अच्छा जी हम लोग सॉन्ग रेडी है, बिल्कुल सॉन्ग रेडी है दी। चले जी आ जाए, सबसे पहले आप सेंटर में आ जाओ। जी हमने सॉन्ग रेडी कर दिया, हम चाहते हैं कि एक इनके प्रेजेंटेशन की रैम वॉक हो जाए। अच्छा लग रहा था और
मुझे जो ड्रेसेस में देख रही थी बहुत यूनिक स्टाइल था, इसमें कोई शक नहीं। और अंजुम आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया। अच्छा, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और हमारे दरमियान अनस मौजूद हैं और अनस का है तारिक रोड के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है आउटफिट है। ऐसा ही आउटफिट वहाँ पर है? जी शादमान मार्केट में मेरा है। जी जी, तो लोग जो जाना चाहें, महंगे ड्रेसेस हैं, प्राइस नहीं बताती, लोग भाग जाएंगे। नहीं नहीं, आप बिहाफ ऑफ मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म की वजह से तो आप कुछ थोड़ा डिस्काउंट कीजिएगा प्लीज। हाँ क्यों नहीं, वेलकम। ऐसा ही है ना। चले आप हमारे साथ ही ज्वाइन करें और हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर हमारी तमाम ब्यूटिशियन जो है देखे कहाँ तक पहुंची। अच्छा, इन्होंने आते ही जल्दी काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये कंपटीशन नहीं है, ये आप लोगों का अपना शो है। यास्मीन, हमजा, उज़मा, वेलकम एंड लव यू। आप लोग आए पीबीआई के, मैं शुक्रगुजार हूँ। पीबीआई जो है ग्रुप है ज़बरदस्त ब्यूटिशियन का, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री जो लेकर आ रही है, ख़वातीन को ऑब्लाइज कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब भी पीबीआई को कॉल करते हैं कि हमें ख़वातीन ब्यूटिशियंस चाहिए और वो फ़ौरन हमें जो है यहाँ पर टैलेंटेड ब्यूटिशियंस को यहाँ पर भेज देती हैं। अच्छा, इसके हम लोगों ने जो अभी अनस का ड्रेसेस देखे, एंड में फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी कुकिंग सेगमेंट के बाद फिर देखेंगे। और आप लोगों ने जो है नाज़रीन, आप लोग बिल्कुल डिसाइड ना हो, ड्रेसेस आप दोबारा भी देखेंगे क्योंकि अनस साहब मौजूद है। हम लोग शेफ की जानिब चलते हैं, एंड की जानिब हो जाए, फिर हम ब्यूटी सेगमेंट की जानिब चलेंगे। जी जी, यहाँ देखिए मैंने जो मिन्स मीट था इसमें टोमेटोज वगैरह सब डाल दिए थे और ये बिल्कुल इस वक्त ड्राई हो गया है। फ्रेश मैन डाल दिए कि नहीं डाल दिए, ये बताएं। मैंने कहा बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश है। अब मैं इसके अंदर ये चॉप, मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं यानी हरी मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी सी चॉप शिमला मिर्चें हैं, और ये मेरे पास अनियंस एंड चॉप्ड। क्या बात है, आज तो ये सब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला और मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सौते करूँगी क्योंकि जब मतलब जो भी आप वेजिटेबल्स डालें उनका हमेशा फ्लेवर जो है वो क्रंची आना चाहिए। वो क्रंची रहें तो वो ज़्यादा अच्छा आपको टेस्ट देते हैं। और ये थोड़ा मैं चिली गार्लिक सॉस है, ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब इसको मैं हार्डली 2 से 3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये मैक्रोनी थी, इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ा चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और सिरका ये डाल के मैंने इसको रखा हुआ है। तो मैं इसके साथ इसको सेट करके इंशाल्लाह थोड़ी देर में अभी आपको बता देती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, बस ये अब प्रेजेंटेशन बिल्कुल, अब मैं प्रेजेंटेशन। चले जी अमरीन, बस आप इसकी डिश आउट करके मुझे बता दीजिएगा, बल्कि इस टेबल पे लाके रख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपने ब्यूटी सेगमेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हमारे असल में फर्स्ट टाइम जो ब्यूटिशियन आती है थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं बच्चियाँ और बच्चे। तो आज हम लोगों ने जो है 3 ब्यूटिशियन यहाँ पर मौजूद है सरप्राइज। और माशाल्लाह यास्मीन और हमजा एंड उज़मा जी। अब मैं सबसे पहले जो है उज़मा से पूछती हूँ, बताएं सबसे पहले आपने माशाल्लाह ड्रेस तो आपका रेड है और ये ब्राइडल है, बारात की ब्राइड है। अब मुझे बेस का बताएं, थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? बेस से पहले कैमोफ्लेज किया गया है, फिर उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जो है उसके लगाई गई है, फिर वही सिंपल जो है वो कॉम्पैक्ट लगा के क्लीनअप किया। जबरदस्त। ये आपने इसको केक की लुक नहीं है, ठीक है, नेचुरल पे है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमजा कहाँ पैरी तैयार कर रहे हो? हाँ, अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स रहो मेरा बच्चा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अच्छा, हमजा जो है ना 2 ब्यूटिशियन है, उसमें बीच हमजा खड़ा हो गया तो हमजा ज़रा से नर्वस भी हो रहा है और बहुत कम उम्र है। और लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत जो है स्टाइलिश इन्होंने इनको ब्राइड को रेडी किया है और हमजा इस वक्त स्टाइलिंग बना रहे हैं और मेकओवर भी बहुत स्मूथ किया है। अभी करना है हमजा जी, अभी करना है। अच्छा, पसीने छूट रहे हैं हमजा के बहुत। अच्छा, हमजा से कम ही गुफ्तगू करूँ ऐसा होता है। अच्छा जी, यास्मीन जी लगी हुई है, बिल्कुल मैं देख रही हूँ। हाँ, अच्छा जी, यास्मीन लगी हुई है। ज़रा इनका चेहरा ज़रा सा ऐसे कीजिएगा, गुड। अच्छा, बहुत सॉफ्ट जो है मेकओवर आप रख रहे हो, बहुत अच्छा भाई, ज़बरदस्त। चलें जी, हम बात करेंगे हम ज़रा अनस से। जब तक ये सारे बच्चे काम कर रही हैं, ब्यूटिशियंस काम कर रहे हैं, तो मैं अनस से कुछ सवाल करना चाहूँ। अनस, ड्रेसेस बनाना एक
आर्ट है जी, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक अपनी क्रिएशन अपने ब्रेन में सोचना और फिर उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। सही बात है। तो मुझे बताएं कि कैसे शौक हुआ, कैसे आपका एक सिनेरियो बना के हम ये काम करना है। हाँ, मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का, शुरू से ही बहुत ज़्यादा था। जी, लेकिन जब मैंने डिज़ाइनिंग एक दो की, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसका। तो बस अपने वही जहन वाली बात है, अपने दिमाग से मैं जितने डिज़ाइनिंग करता रहा, बहुत मार्केटिंग में इसका इतना अच्छा रिस्पांस आता रहा और डिफरेंट से डिफरेंट डिज़ाइनिंग करता, जैसे अभी आपने देखे। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस है डिज़ाइनों का भी, और मुझे शौक बहुत है इस काम का, बहुत ज़्यादा। और मेकअप सारा इस पे अंजुम का था, हेयर स्टाइल वगैरह सब अंजुम तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है। अंजुम तो बहुत अच्छा काम करती है और मैंने तो इनसे एक दो बार कहा भी है माशाल्लाह। अभी तो इनको अपना सैलून जो है पहले उस साइड पे था, अब इन्होंने बहादुराबाद पे कर लिया, तारिक रोड से बहादुराबाद पे। तो माशाल्लाह बड़ा सैलून लिया है इन्होंने, बहुत अच्छा। मैंने देखा है, विजिट भी किया था मैंने, और अच्छा काम कर रही है और बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है। मैं इन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं तो चाहती हूँ अभी जो इतनी सारी जो ख़वातीन हैं, जिस तरह हम लोग अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म से, ये PBI के प्लेटफॉर्म से जो है वर्कशॉप का इनेकाद करते हैं, तो मैंने कहा आप तो बहुत सीनियर हैं, आप भी आएँ आगे, लोगों को सिखाएं यहाँ पर भी जो है मॉर्निंग शो में भी, और ख़वातीन को जो है बताएं, कुछ लोगों की गलतियाँ निकालें तो पता चले। तो मैंने कहा मैं इतनी सीनियर है तो बहुत अच्छा बता सकती हैं, बस बिजी बहुत है। मैं क्या बिजी आपको पता है। हाँ, ज़रूर टाइम निकाल के। तो और नहीं, अभी मैंने देखा इनका जाहिर बात है सारी मॉडल्स के ऊपर मेकओवर था और सारी मॉडल्स के ऊपर जो इन्होंने अनस ने जो ड्रेसेस, अच्छा ख़वातीन जो है ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर आपका मैंने एक चीज़ बहुत नोट की है, बीट्स चमक ज़रा सा है, बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। आपको पता है शादी ब्याह में क्या चलता है आजकल, चमक धमक और यही सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, बड़ा रश होता है इनकी शॉप। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। मेरा नंबर इतनी मुश्किल से आता है, जैसे कहते हैं कि। और मैंने एक और चीज़ है कि आपकी शॉप के ऊपर ज़्यादा ड्रेसेस बाहर नहीं रिप्रेजेंट होते, क्यों? आपके कुछ डिज़ाइनिंग अलग होती है वैसे? हाँ, उसकी वजह ये होती है कि अब नए डिज़ाइन होते हैं, हमारी बहुत मेहनत होती है उसके ऊपर। अगर हम बाहर डिस्प्ले, आपको पता है कंपटीशन बहुत है मार्केटिंग में, तो वो फिर अब इतनी मेहनत से डिज़ाइन करते हो, वो अगर अब बाहर डिस्प्ले होता है तो फिर आपको पता है फ़ौरन कॉपी हो, फिर वो आपको पता है हर जगह मिल जाता है, तो फिर वो डिज़ाइनर की वैल्यूएशन नीचे आ जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं बना रहा हूँ वो मार्केटिंग में ना हो, और होता भी यही है अक्सर। वो तो 100% होता भी यही है कि माशाल्लाह से मार्केट में तारिक रोड पे जब मैं इनके ड्रेसेस देख रही थी तो मुझे वैसे ड्रेसेस बाहर नहीं नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा यार इनका आइडिया, इसका मतलब ये सही कह रहे। और मैंने ये सवाल शॉप में ही खड़े होकर कहा था, मैंने कहा यार ये आपके ड्रेसेस बाहर क्यों नहीं हैंगिंग हुए हुए? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे ड्रेसेस जो हैं बहुत डिफरेंट स्टाइल होता है और फिर कॉपी हो जाते हैं, फिर हमारा मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है, तो हम नहीं चाहते। तो ये तो प्लस पॉइंट है, ये मुझे याद आ गया कि ऐसा मैंने सवाल किया था। ठीक है, अक्सर शॉप जैसी डिज़ाइनर की होती है तो बाहर इतने सारे कपड़े हैंगिंग और डमी के ऊपर और ये वो, लेकिन इनकी शॉप अंदर जाओ तो ही आप ड्रेसेस देख सकते हो, बाहर आपको कुछ नहीं नजर आएगा। ऐसा है? हाँ, क्लाइंट भी मुझे काफ़ी आके कहते हैं कि अनस भाई आप बाहर का डिस्प्ले चेंज नहीं करते, बाहर से तो आपका बहुत, लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो अंदर का तो बिल्कुल माहौल ही, आपने व्यू, पूरा व्यू माशाल्लाह चेंज किया है। आपको फ्रॉक, आपको शर्ट, आपको लहंगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल यूनिक नज़र आएगी। हर चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज बहुत टाइम के बाद इनको मैंने ज्वाइन भी किया और इनकी एक मैंने जो है वो ड्रेस पहना भी था, मुझे अच्छी तरह याद है। अब इनके इतने हैवी ड्रेसेस होते तो मैं डेली तो शो में नहीं पहन सकती, लेकिन कोई भी बड़ा दिन आएगा मैं अनस भाई को जब कॉल करती हूँ देन वार्म वेलकम करते हैं इनको। अल्लाह पाक बहुत दे, मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इनको आगे लेकर आए और इनको प्रमोट करें, क्योंकि अच्छे टैलेंट की हमारे मुल्क में जो है कदर करनी चाहिए। अच्छा, हम दोबारा ब्यूटिशियन की जानिब चलते हैं और उज़मा जी, अब अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। गुड, बहुत ज़बरदस्त। बस फाइनल टच है लिपस्टिक। मैं देख रही हूँ जी, आप क्लोजअप ज़रा मैं चाहूँगी उज़मा की ब्राइड के ऊपर हो और थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी। और ब्यूटिशियन जो है वो जितनी भी जो है हमारी ब्यूटिशियंस हैं जो वहाँ पर बैठी हुई हैं वो इस मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ईजीएस्ट है, आप जस्ट आप हमें जो है मुस्कुराती सुबह विद सभी को ज्वाइन करें, या आप यानी कि फेसबुक पे टैग कर लें अपना जो कमेंट्स आप आना चाहें, या 0315824870 पे आप ज्वाइन करें तो आप आ सकते हैं जी। उज़मा की मॉडल बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। उज़मा की मॉडल बहुत क्लियरली और ज़बरदस्त स्मूथ मेकओवर है, खूबसूरत।
खूबसूरत अंदाज। अच्छा जी, किचन में ओह देखिए फ्रेश वन अरोमा है, कितना ज़्यादा टेस्टी। क्या बात है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने ये मीट जो है हमारा मिन्स मीट है बीफ का, ये रेडी हो गया है। अब आप एक तो देखिए फ्रेश मीट की बात ही और होती है, नहीं आपको मतलब फौरन फ्रेश वन की बात कुछ और होती है। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात है, हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोगों को अब फ्रेश चीज मिल रही है। बिल्कुल, अब मैं ये यूज ही फ्रेश वन कर रही हूँ। आप देखें, क्योंकि मेरा तो ऑनलाइन बिजनेस है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ ग्रोसरी करूँ ये सब करूँ, और अक्सर ऑर्डर्स आ जाते हैं और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। और आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने, तो मेरे लिए सबसे अच्छी डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने भाई। फ्रेश वन जो है इसका मीट मंगवाऊँ, ऑनलाइन कॉल करूँ उनको, और कॉल करके ये बहुत जल्दी मेरे पास आ जाता है और मेरी आराम से डिशेस तैयार हो जाती हैं। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हलाल मीट है और बिल्कुल फ्रेश है, जो कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड होती है, और हर घर में यही डिमांड है, सबकी डिमांड होती है। मतलब नॉट ओनली कस्टमर्स, हम घर में भी यही चाहते हैं कि हमें फ्रेश मीट मिले। क्या बात तो ये फ्रेश वन जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है घर बैठे कि आप इसे बहुत ईजिली मंगवा सकते हैं। ये मीट बीफ खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं, फिश खाएं और फ्री डिलीवरी, ताज़ा ताज़ा खाएं और हलाल खाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए कोई भी ब्रांड होता है उसके लिए हमें एक ट्रस्ट आ जाए ना, तो बस हमें वही अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ 100% जो इनका जो है कैटल फार्म का 10 साल का तजर्बा है, तो इसीलिए उन्होंने अब जाके प्रॉपर तरीके से एक ब्रांड को लॉन्च किया जिसका नाम है फ्रेश वन। और आपने अगर फ्रेश, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा जी, हमारी जो है शेफ बहुत सेटिस्फाई है। बिल्कुल, ये हमारा रेडी हो गया। देखिए मीट हमने बना लिया है सब। अब मैं इसके अंदर इसको मिक्सिंग करूंगी और आप फिर चलें जी। आज थैंक्स फॉर फ्रेश वन जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और आज हमें उन्होंने स्पेशल चिकन जो है कीमा भिजवाया। थैंक यू सो मच। अब आप इसको बिल्कुल मैं मिक्स करें। जी हाँ, मैं बता दूँ। और जी अब आप इजी डिलीवरी फ्रेश वन जो है अच्छा जी हम लोगों ने इसको साइड पे करना है जी। और जी सही है, यस। अच्छा, एक खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, इतना जबरदस्त अरोमा आ रहा है इसका। अच्छा, अभी सबसे पहले क्या करना है? बस मैं ये पहले ये रखूंगी, इसके ऊपर मैं कीमा। ठीक है जी नाज़रीन, हम सबसे पहले अब ये डिश आउट हो रहा है भाई। ये डिश आउट हो रहा है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैंने केचप, चिली गार्लिक सॉस, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका वो डाला था इसमें। जबरदस्त। और ये हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। जबरदस्त। मैक्रोनी नॉर्मली हम खा लेते हैं मैक्रोनी चाइनीज स्टाइल से, लेकिन ये बिल्कुल देसी टच है चाइनीज के साथ। खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है अमरीन, आउटस्टैंडिंग खुशबू आ रही है। अनस साहब, आप क्या पसंद करते हैं खाने में? आजे अनस साहब पहले जज्बाती हो गए। आजे खुशबू बड़ी अच्छी है और मैं इसीलिए आया हूँ। अच्छा, ऐसे जरा से टर्न हो, ऐसे। हाँ जी, खुशबू बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह मैं भी इसको चेक भी कर लेता हूँ। अब तो बचत ही नहीं है और भाई। सबसे अच्छी बात ही मेरा फेवरेट है। अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है, आपका फेवरेट है। और गर्म गर्म चखिएगा तो मुंह ना जल जाए फिर हमारी। ये फ्रेश वन का ताज़ा गोश्त है, हलाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और डिलीवरी भी जो है फ्री है। और हमें तो चाहिए कि हम चाहते हैं हम लोग वैसे ही 2-2 नंबर की चीज़ें, और वो ये जो है जो गोश्त मीट तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसके लिए कॉन्शियस हो चुके हैं, तो ये तो हमारे लिए ऑप्शन आ गया फ्रेश वन का। यस, हो गया। चलें जी, हम लोग ने ये हो गया ज़बरदस्त। और अब हम मेरे भाई जो हैं वो स्पेशली आए हैं चखने के लिए, तो हम लोगों ने अपना चाहते हुए भी लेके आई है मुझे खुश। और इसने बहुत ज़्यादा आपने फिलअप बहुत ज़्यादा एक प्लेट दे दी। अच्छा नहीं, हम इसको नहीं यार, इट्स ओके, चखना ही तो है उन्होंने। यस, मैं चाह रही हूँ कि ये आपके हाथ से गिर ना जाए। अरे नहीं, ये लीजिए और आप अपनी जगह पे चले जाएं। चलें। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग ब्यूटी सेगमेंट की जानिब चलते हैं। थैंक यू सो मच अमरीन, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त कुकिंग करती है हमारी शेफ। अच्छा जी, हम लोगों ने सीधा चल रहे हैं हमजा की जानिब। हमजा की जो ब्राइड है हम उसको देखेंगे। और जी हम बीच में जो सेंटर में जो है बैठी हुई है गुड़िया,
आप अच्छा ये आंखों में लग जाता है ना, तो उन्होंने कहा खुद ही थोड़ा सा लगा लूं। चलिए जी हमजा बताएं हम इनको क्या कहाँ तक पहुंचाएंगे मेकओवर। बेस कौन सी लगाई सबसे पहले? ये मैंने MJ मिराकी की बेस यूज़ की है। ठीक है। और सबसे पहले कैमोफ्लेज की है, फिर उसके बाद बेस लगाई है और उसके बाद इनका फाउंडेशन आता है वो यूज़ की है। ठीक है। हाँ ओके चलिए जी नाज़रीन हम लोग यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मैं चाहूँगी अनस साहब का जो है एक बार फिर प्रेजेंटेशन आप लोग देखना चाहते हैं। अनस साहब अनस विरानी का एक बार फिर ड्रेसेस देखना चाहते हैं, रैम वॉक देखना चाहते हैं? जी हाँ मैं चाहूँगी गाना अगर रेडी हो जाए तो मैं फिर एक बार फिर यस सॉन्ग रेडी, आप सॉन्ग रेडी करें जब तक हम अनस साहब से बात करते हैं और मुझे फिर बताएं, हम इनकी फिर प्रेजेंटेशन दोबारा दिखाते हैं। ठीक है। और जितनी मॉडल्स हैं वो यहाँ पर आके दोबारा अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। अनस ये बताएं ड्रेसेस ऑफ कोर्स ब्राइड में बड़ी काउंटेबल होते हैं, ठीक है, और ब्राइडल ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं, तो क्या कॉस्ट होनी चाहिए यार? इसकी कॉस्ट ये होता है कि 25,000 से लेके 1 लाख तक होती है, लेकिन डिपेंड करता है डिजाइन पे, काम पे, वर्क पे, यही सब चीज़ें होती है और इसमें सब अलग अलग प्राइस के ही हैं। और अगर इस चैनल के थ्रू कोई मेरे पास आता है तो उसको 50% में डिस्काउंट भी दूंगा। ठीक है, सही है। और जितने भी आप देख रहे हैं इसमें सब अलग अलग प्राइस के हैं। सही है। ड्रेस डिपेंड सारा काम पे करता है। हाँ सही। ठीक है, डिपेंड सारा काम पे करता है, वर्क पे करता है और हर रेंज का मेरे पास अवेलेबल होता है, कोई इसमें हाँ टेंशन नहीं है कि खुदा। चले मैं चाहूंगी आप सब गुड़िया आप लोग सब आ जाएं, आप लोग सब आ जाएं, आप लोग अंदर आ जाएं और सब यहाँ खड़ी हो जाए ताकि हम लोग एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखा सकें। यस कम इनसाइड, यस आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए सब एक प्रॉपर तरीके से, ताकि हम लोग सॉन्ग रेडी कर दें। प्लीज आप लोग सब इस साइड पर हो जाए, आप इस साइड पर आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए और जरा सा रुका करें, आप लोग एकदम हट जाती है स्क्रीन से, तो जरा जब आपके ऊपर थोड़ा सेंटर में आए तो थोड़ा रुक जाया करें, जरा सा पीछे हो जाए, जरा पीछे हो जाए, आप लोग पीछे हो जाए, पीछे। यस चले जी सॉन्ग रेडी करें और जो है अनस विरानी का जो है जबरदस्त कलेक्शन है इस वक्त, तो मैं चाहूंगी अगेन इस प्रेजेंटेशन को मैं आपको दिखाऊं। यस तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल साजे हीर ते राजे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए सनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरे वाला प्या बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरे
ज़बरदस्त अनस वीरानी के सूट हमने देखे, ज़बरदस्त कलेक्शन देखी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप जल्द से जल्द इनके पास जाएं और ड्रेसेस खरीदें। हम लोग चलेंगे अपने ब्यूटिशियन की जानिब, और जो है उस्मा ने रेडी कर दी अपनी ब्राइड, और एक ही बार हम सॉन्ग प्ले करेंगे तो फिर हम इनकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। मुझे पता है उस्मा, आप कितने टाइम से काम कर रही हैं, अपने सैलून को कितने टाइम से रन कर रहे हो? मुझे तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह 11-12 साल जी। किस सैलून का नाम आपके? लाइका सैलून। ओहो, उस्मा का है लाइका सैलून, और जबरदस्त काम करती है। मैं भी इनका काम भी देख रही थी। उस्मा, यहाँ पर आना आपको कैसा लगा? यहाँ पर लाइव अपना ब्राइडल मेकओवर दिखाना? मेरा फर्स्ट टाइम है तो कंफ्यूज भी हूँ थोड़ी। तो बस ये है कि बहुत अच्छा। हाथ इनके इस वक्त ठंडे हो रहे हैं मेरी प्यारी प्यारी बहन के, और टेंशन नहीं ले, अभी आपने फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम पे खुद ही मैनेज कर रही होंगी, देखना ऐसे खुद ही। अच्छा जी, मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती, जब आप लोग काम कर रहे होते हो ना, तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप अपना हाथ छोड़ के फिर मुझसे बात करने लग जाते हो, तो मैं इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करती ना। अच्छा जी, मैं मेरी दरमियान जो है यास्मीन, ऑलमोस्ट डन हो गया। यास्मीन, थोड़ा वहीं खड़े खड़े पहले ब्रीफ करो, ओके? आप स्क्रीन से जरा सा उस तरफ हो जाओ, ऐसे। सबसे पहले बेस लगाई आपने? जी, मैंने कैमोफ्लेज। छोड़ दें, आप इसे छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। अच्छा जी, सामने देखें, ऐसे। हाँ, सबसे पहले क्या किया? उधर देखो कैमरे को, गुड़िया, ऐसे। हाँ, मैंने इनके कैमोफ्लेज किया पहले, और फिर मैंने 36 और एवरी। जबरदस्त, बहुत सॉफ्ट आपने, जैसे एंगेजमेंट ब्राइड है इस तरह आपने बहुत सॉफ्ट किया। जी, मैं यही चाहती हूँ कि बेस सॉफ्ट लुक। ओके, ठीक है, आ जाए। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं, और इस वक्त उस्मा भी रेडी हो गई हैं, और उस्मा की ब्राइड भी रेडी हो गई है, और इस वक्त यास्मीन की भी ब्राइड। यास्मीन, कितना टाइम हो गया माशाल्लाह से? 25 ईयर्स। अल्लाह, 25 साल। कहाँ था ये टैलेंट कहाँ था? खुदा के लिए बस कर जाए, इतनी सारी एसोसिएशन ने क्यों नहीं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया, रिगार्ड दिया? अनस, देख रहे हैं आप कितना टाइम हो गया, लोग बिल्कुल किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कुछ हमारे हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। आप मुझे बताएं, पीबीआई ने, जाहिर सी बात है, मुझे आप लोगों को रेकमेंड किया, तो पीबीआई में कैसा काम कर रहे हैं आप? जी, पीबीआई वो हमें प्लेटफॉर्म मिला है कि हम आगे बढ़े, और देखें आज यहाँ बैठे हुए हैं। 25 ईयर्स एक उम्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है? और पीबीआई मैं समझती हूँ कि हम जैसी ब्यूटिशियंस को आगे ला रहा है, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। अब कुछ करने को दिल करता है और ज्यादा आगे बढ़ती। जी, फर्स्ट टाइम में बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन ये कि आप लाइव शो में होता है ना। अच्छा, एक बात बताऊँ, आप लोग मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी ब्यूटिशियन आती है, मेरे जैसे अनस भाई हैं, अंजुम आई हैं, मैं दिल से हमेशा एजाजी तौर पे बहुत खुशी होती है आप लोग आते हैं, मैं आपको वो वेलकम करती हूँ। मुझे कुछ न्यू ब्यूटिशियंस आती हैं, न्यू नहीं मतलब होती तो सीनियर है, फर्स्ट टाइम आती है, बड़ी कंफ्यूज सी होती है ना, तो मैं कहती हूँ आप लोग बिल्कुल परेशान हो रहे, कोई कंपटीशन नहीं है, ये आपका काम है, सिर्फ हमने आपके टैलेंट को दिखाना है जस्ट, और इसमें कोई ऊंच नीच हो जाए डजंट मैटर, टेंशन न ले, क्योंकि लाइव शो में मैं कितने सारी बातों में फंबल कर जाती हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, लाइव शो में आगे पीछे हो रही होती हूँ, तो आप लोग तो फर्स्ट टाइम आते हो, तो मेरे लिए मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोगों को देख के, रियली। और वैसे खवातीन से तो वैसे ही बहुत खुश होती हूँ खवातीन के टैलेंट को देख के हौसला मिला है। आपको माशाल्लाह देखा है, और आप बहुत कंप्रोमाइज करती हैं। नहीं करना चाहिए जी, आप बहुत कंप्रोमाइज करती हैं, इसीलिए शायद हम लोगों का माइंड बना है, तो आज हम आपके साथ हैं और आगे भी आना है इंशाल्लाह पीबीआई मेंबर। बिल्कुल, पीबीआई में जितने लोग हैं वो जब भी देरी करें, आप लोग अपना टाइमिंग, जाहिर सी बात है शेड्यूल निकालना पड़ता है, तो आप लोग जैसे आप माशाल्लाह यास्मीन से भी, और मेरी तमाम मैनेजमेंट है वहाँ पर उज़्मा है, बुशरा है, और नाजिया फरीद है, और अस्मा है, नौरीन है, यास्मीन है, ये सारे लोग मेरे अपने हैं, और माशाल्लाह ये पूरी मैनेजमेंट है, और आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी हैं, साजिदा है हैदराबाद से, बाबर भाई हैं, तो ये वो लोग हैं जो लोग हमेशा और लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, मैंने ये देखा है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये सब लोग हैं। मेरी शाजिया जैसे माशाल्लाह वो अभी तो ज़रा सब बिजी हैं, लेकिन वो भी अपनी तमाम ग्रुप में लोगों को ऑब्लाइज करती है कि जाएँ आप मॉर्निंग शो में अपने काम को दिखाएं। तो मैं चलती हूँ, कहाँ चला गया जी हमजा, कहाँ तक रह गया आपका? डन हो गया, चले जी। तो तीनों मैं चाहूंगी नाज़रीन, तीनों उज़्मा से मैं बात करती हूँ, मैं चाहूंगी तीनों ब्राइड्स को आप खड़ा कर दो, और मैं उज़्मा से जब बात करना चाहूंगी, उज़्मा ये बताएं कि आज ऑफ कोर्स खवातीन को इस तरह ऑब्लाइज करना, और सैलून में आप काम करते हो, तो आजकल का क्या मेकओवर चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं? सॉफ्ट लुक ज़्यादा अच्छा रहता है,
और ज़्यादातर अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में, अब वो नहीं कि पहले की तरह के बस डार्क हो जाए, कि ये है कि अब डिसेंट नेक्स्ट और जबरदस्त। अच्छा जी, हम लोग चाह रहे हैं कि जो ब्राइड्स रेडी होगी उनका रैम बुक दिखा दें, सॉन्ग प्ले कर दीजिए ताकि हम, और ये सेंटर में आ जाएं आप। जी आप सेंटर में आ जाओ ताकि आपका जो है प्रेजेंटेशन हो जाए, ठीक है। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल साजे हीर ते राजे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा तेरे वाला प्या बन आया आजा लाड़िए नी मेरा तेरे शाला दिन सब ते आवे सखियां रल मिल झूमर पाए शाला दिन सब ते आवे दो दिल साजे हीर ते राजे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई तेरे वाला प्या बन बिगड़ेगा तुम्हारा सूरज तेरे देश में निकले लाए वो किरणें यहाँ भी हवाएं जो तुझको छुआती हैं सरहद पारा हमजा और यास्मीन, बेस्ट ऑफ लक। हमारे दरमियान कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 आ रही है, जल्दी बात कीजिए, टाइम कम है। मैं यास्मीन जो है आपके अभी पार्टिसिपेंट, उनकी बेटी बात कर रही हूँ इकरा। यास्मीन आपकी बेटी, कैमरे में देख लो जल्दी से। इकरा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत खुशी होगी आपको देखकर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और सैदी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है। मेरी अम्मी को बहुत सारी मेहनत है। थैंक यू सो शुक्रिया आपका, और आपकी बहुत
लव यू जानी, टाइम बहुत कम रह गया, बहुत माजरत, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अनस आपका बहुत शुक्रिया, अंजुमा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बिनो शो। एंड कुछ कहना है आपने हमजा? बताएं कैसा लगा आपको, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड गुड। यास्मीन आप मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरी बेटी ने ये सबूत दिया है आपको कॉल करके लाइव शो में कि अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और आपके साथ हमें जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बस एक ये है कि आगे बढ़ने का जज्बा हो गया कि कुछ और करना है। थैंक यू। तो यही था कि बस अपने काम में सलोन में रहना है, बस ये काम करना है, लेकिन अब है कि कुछ और आगे करना है। हाँ, और हमजा को एक बार फिर बुलाऊंगी। हमजा कुछ कह दे, अभी आप कुछ कह दे जल्दी से, कैसा लगा? कंफ्यूज हूँ। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और नए जज्बे नई उमंग के साथ कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज।